अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये ब्लॉग नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्लियरिफिकेशन है और डिटेल वीडियो अबाउट फाइट, ठीक है। मैं नहीं चाहता ऐसे कोई फ़ाइट हो, बट फिर भी आपको जब डिटेल में बताऊंगा ना तो आपको पता लग जाए किसी गलती है किसी गलती नहीं है। फिलहाल आप लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं। हमारी आल्टो आपको पता है ज़रा थोड़ी सी लग लुक गई थी हमसे हर जगह से, तो उसको मैं शोरूम छू रहा था और इसका हर एक चीज़ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये इसका सारा साइड पैनल पेंट हुआ है, इसका ये फेंडर, ये बोनेट पेंट हुआ, खाली फेंडर नहीं है वाली। हमने टोटल शोरूम से जेन्युइन कंडीशन में आ गई गाड़ी इस टाइम। खैर इसका कोल्ड स्टार्ट खत्म करते हैं, चांद को हमने बुलाया और गाड़ी बिल्कुल 0-0 हो गई है। पिछला बम्पर भी हमने नया डलवा दिया एक दफ़ा, क्योंकि उस पर भी स्क्रैचेस वगैरह थे और डेंट पड़ गया हुआ था, मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से हिट किया था। हाय बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको पीछे लेके जाते हैं, फिर जाके आप लोगों से बात करते हैं। हम एक गरीबों के हमारे थोड़ी सी एक आल्टो भी है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं, ठीक है। कम टू दी पॉइंट बात करते हैं भाई के असल में सीन के 2021 या 22 की बात होगी। मेरी और ना टोमी की लड़ाई थी, ठीक है। उसके मतलब लड़ाई करने की नीयत से नहीं गया था, लेकिन उसने मुझे मारा था, जो कि बात है मारा उसने, ठीक है। वट जो भी किया, उसकी वीडियो क्लिप में ऊपर फोटो लगाया था कि चेक करो, उसने मुझे मारा था। उसके बाद 2022 या 23 की ही बात है, ठीक है। उसके बाद ये बंदा हमें मिल गया, फिर हमने इसको मारा, ठीक है। यहाँ पे हो गई थी बात ख़त्म। पहले से मारा, फिर मैंने मारा, कहानी ख़त्म। उसके बाद पर्चे पुर्चे हुए थाने में, इसकी वालदा आई, ठीक है। और आके सारी बातचीत हुई है, वो ख़त्म कर दी बात, क्योंकि क्रॉस पर्चा हो गया था। दूसरी मेन बात करते हैं, जब एक चीज़ ख़त्म हो जाए, इसकी वालदा ने कहा कि कुरान के मस्जिद के बाद जो हलफ उठाओ, ये वैसे दोबारा लड़ाई नहीं करोगे, लटन बटन जो भी। वहाँ पे हमने हलफ उठाया, मैंने भी, मेरे दोस्त उमर ने भी, सब ने हलफ उठा के बात ख़त्म कर दी। वहाँ पे इसने भी बात ख़त्म कर, कुछ महीने बड़ा सुकून रहा, ठीक है। 1-2 साल सुकून रहा। मैं लड़ाइयों जंगल से भागता हूँ भैया। मैं पहले लड़ता था जब मैं छोटा था, मेरी गलतियाँ थी। 2021-20 में लड़ता था, बट मैं कहता हूँ भाई वो मेरी गलतियाँ थी कि मैं लड़ता था। अब जब से मेरी शादी हुई है, मैं अपनी ज़िंदगी में साइड पे हूँ, तो मैंने लड़ाई झगड़े छोड़ दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर से पता लड़ाई झगड़े जब तब बंदा करता है जब बंदा इमेच्योर होता है। अब आके थोड़ी अक्ल आ गई, समझ आ गई। लड़ाई झगड़े तो दूर की बात है, वो तो मैंने छोड़े हैं। मैं तो सोशल मीडिया तक छोड़ चुका हूँ, मैं यूट्यूब नहीं बनाता, मैं कुछ भी नहीं करता। अपनी लाइफ में प्राइवेट होना ज़्यादा चाहता हूँ मैं इस वजह से, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ निकलना होता है। भाई मेरा निकाह हो गया हुआ है, तो मैं 100 मामला मेरे भी हैं। इस रीज़न से मुझे डाउट, अच्छा मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुलह होने के बाद इसने दोबारा भी मेरे पे फायरिंग वगैरह करवाई। वर्कशॉप के बाद जिसकी CCTV फुटेज मैं लगा रहा हूँ, आप लोग ये चेक करो, ठीक है। यहाँ पे भी लड़के आए, उम्र 4 साल रही, जो भी लड़न मटम, लेकिन मेरे से तब फेस टू फेस नहीं हुआ था। मैंने फिर बात को इग्नोर किया। मैं दुबई चला गया, दुबई रह के आया सुकून से। मैं कहा शायद अब ये बंदा मुझे भूल चुका हो, ठीक है। क्योंकि ये बंदा फेम का इतना भूखा मुझे लग रहा था कि भूलेगा नहीं, पर मुझे उम्मीद थी कि शायद ये बंदा मुझे भूल चुका हो, लेकिन खैर वो नहीं भूला था। मैं दुबई से 2-3 महीने बाद वापस आया हूँ। वापस आके मैं अपना कर रहा हूँ, ये फिर से मुझे टारगेट करी जा रहा है, वीडियोस लगाई जा रहा है, वट जो भी। एक चीज़ बस कुरान पे रख के आपने सुलह कर लिया, से बड़ी बात किया भाई। और मुझे लड़े हुए 2-3 साल हो गए, मैं नहीं लड़ता भाई, मैं जान छुड़ाता हूँ, मैं पहल करता नहीं लड़ाई में, जो मर्जी हो जाए। अभी बंदा मेरी रैकी लगा रहा है, मैं किधर जा रहा हूँ किधर नहीं जा रहा। मैं मॉल बन गया, वहाँ से मेरे पीछे आया। अब सीन आपको सारी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। मैं ना गया हुआ था मॉल 1, ठीक है। मैं मॉल 1 से निकला हूँ, ये बंदा वहीं से मुझे देख रहा था, ठीक है। मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं आराम से घूमता अपने आराम से। मेरी ना टांग में ना मसला है, इस टांग पे ना जोड़ में इतना मसला है कि मैं ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, और ना एक जोड़ हिलावा मेरा, तो मैं वज़न भी इसमें ज़्यादा डाल सकता, ठीक है। दूसरे मेरे बाल हैं। वहाँ से मैं निकला, मैं लिबर्टी चौक से होता हुआ घूम के वापस आ रहा हूँ, आराम को पंप के बाहर से गुजर रहा हूँ, तो ना एक मोटरसाइकिल हिट करके ना जाता है साइड से मेरी गाड़ी को, RX साइड को। मैं 2 मिनट के लिए ना प्रोसेस नहीं कर पाता इस बात को कि लाइक किसी को मैंने ठोक दिया या कोई मेरे में आके ठोक गया है, लेकिन आगे देखता हूँ तो एक होंडा कटिंग करता हुआ भुगा रहा है। मैंने गाड़ी पीछे लगा ली। मैं को पता नहीं इसने शायद जान के हिट कर दी या पता नहीं क्या मसला हो, मुझे तो मसले का नहीं पता कि मैंने हिट कर दी। मैंने गाड़ी ने उसने आगे जाके जिसके पीछे गया, खुद ही ना डर के मोटरसाइकिल रोक दी वहाँ पर ना साइड में, मतलब लवजने लगा था, वो भी से भुगाई नहीं जाती थी। उसने मोटरसाइकिल रोकी, मैं उतर के बाहर आया, मैंने हेलमेट पहना हुआ था कैचर, और मेरी हालत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, ठीक है। मैं तबीयत वैसे भी ख़राब ही थी, तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा। और मैं सुबह बाहर गया, मुझे नहीं पता कौन है, एक लड़का हेलमेट में खड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा भी आ रहा है उतर के साथ। ये मुझे नहीं पता कितने लड़के कितने नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ हेलमेट वाले लड़के को देखा, और अचानक से उससे मेरे बाल पकड़ लिए। मेरे सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे बाल है, उसे अचानक मेरे बाल पकड़े 2 सेकंड के लिए। मैंने कहा बाल छोड़, सीधी बात है। उससे जो बंदा टॉमी है ना, इससे कहना वॉइस लगाए, मैंने इस पर कहना मेरे बाल छोड़ एक दफ़ा, इससे बाल छोड़े। दूसरे लड़के ने मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ है और एक हाथ पता नहीं कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक अनएक्सपेक्टेड थिंग थी, आप लाइक ही नहीं कर सकते वो बंदा फिर से आएगा आपकी ज़िंदगी में और ये हरकतें करेगा। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हर चीज़ छोड़ दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिए, लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, हर बंदे को छोड़ दिया हुआ, ठीक है। काम ही नहीं बनता आपका भाई, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करोगे, आपसे एंजॉय नहीं होता तो आप मेरे पास आए, तो जब आपको फेम चाहिए होता है, व्यूज़ चाहिए होते हैं।
तो व्यूज़ चाहिए तो वो तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, चेक करो ज़रा पहले कितने व्यूज़ थे जनाब को, मेरी वीडियो के बाद कितने व्यूज़ आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं ना इसमें मेरे बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ के भाई ये ना 2 सेकंड पकड़ से बाल छोड़े तो दूसरे लड़के ने मुझे पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहे, लोग लड़ क्यों रहे हैं और ये लोग हैं कौन। दूसरे लड़के तो मैं जानते ही नहीं था वो कौन है कौन नहीं है। इसको मैं जानता, लेकिन इसे हेलमेट पहना हुआ था और ना इसकी भी पहचान नहीं हो रही। ये चला गया, रश लग गया वहाँ पे, ये चला गया उस साइड पे, दूसरे लड़के मुझे पकड़ा हुआ। इनका पहले से प्लान था कि इन्होंने ऐसी कोई गाड़ी की वीडियो बनानी है, हमने ये शो करना भाई, हमने इसको इतना मारा, हमने ये कर दिया सॉफ्टवेयर अपडेट, हम इतने बड़े पैन ख्वाब बदमाश पता नहीं क्या क्या वट ये करके भाई ये बंदा ना गाड़ी की जाके वीडियो शेयर बनाने लग गया। अब वो वीडियो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, बाल खींच के मेरे से बात नहीं। उसके बाद ये बंदा बीच में नहीं आया, इन्होंने मुझे एक चपेट मारी, इसके दोस्त हैं वो भी, इसने तो हाथ में लगाया, इसके तो इतनी औकात ही नहीं थी कि मुझे हाथ लगाए, ठीक है। ये इतना जिगरे वाला बंदा नहीं जितना ये सोशल मीडिया पे बनता है कि मैं इतना मेरा दिलेर हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। ये सोशल मीडिया के हद तक बनाने के लिए, वीडियो शेयर बनाने के लिए हद तक ये ठीक है, उसके अलावा ये बंदा ज़ीरो है, ठीक है। मैं 2-3 दफ़ा काफ़ी देर से बर्दाश्त किया था इसको, इस दफ़ा मेरा भी मतलब मुझे नहीं पता ये था कि नहीं था। एक मेरा दोस्त आ गया इससे मिलने। यस सर, मैं लोगों को क्लियरिफाई कर रहा हूँ मेरा क्या सीन हुआ था क्या नहीं हुआ। आपने देखी वीडियो लेटेस्ट? अभी आओ गाड़ी में बैठे दिखाते हो, घर रखा पानी रख के आओ। खैर मैं ना एक वीडियो लगाने लगा हूँ, ये वीडियो आप लोग पूरी देखो आराम सुकून से देख के ना, इसको जब ये वीडियो देख लोगे फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। अच्छा, अब इस वीडियो में आप देखते हो मैंने बाल खींच के इसी वीडियो अपलोड कर दी, मेरी गाड़ी को उसने दरवाज़ा बंद करके भी अपलोड कर दी। पता नहीं इससे क्या कर दिया, कितना बड़ा मार्क है। जेलसी फैक्टर इसका इतना ज़्यादा है कि मैं कुछ भी करूँगा ना, मेरी गाड़ी भी इसको इतनी ज़्यादा लगती है, मैं क्या ही कहूँ अब, ठीक है भाई। ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद जी मैं ना अब उस लड़के ने ना मुझ पर हाथ उठाया, ऐसी बात है, मैंने फिर उसको मारना था आगे से, लेकिन इसे ये वो वीडियोज़ नहीं लगाई, इसे सिर्फ वही वीडियोज़ लगाई जिसमें इसने मैं गिर गया नीचे। डेफिनेटली मेरी टांग ख़राब है, और पहले वो लड़का गिरा है और उसके बाद मैं गिरा हूँ, और जब तक मैं उठ रहा हूँ ये लोग भाग गए हैं, ठीक है। अवाम ने घेर लिया, अवाम रोक लेती है, आपको पकड़ लेती है, फिर आपको पता नहीं चलता कौन किधर है क्या है कि इससे तो हेलमेट ही नहीं उतारा। और वहाँ पे इतने हेलमेट वाले बंदे थे, पता नहीं चल रहा था कौन है कौन नहीं। जब मुझे नजर आया कि ये वो बंदा है वो जो भाग रहे हैं, मैं पीछे को दोबारा मैंने एक कोर ज़रा खींच के मारी है इनको, वो सही बड़ा था, ठीक है। अब मेन बात करते हैं इस वीडियो के बाद, आप सबका जो कंसेप्ट है जो मुझे डिसलाइक करते हैं, मतलब जिनको मैं पसंद ही नहीं हूँ, उनको शायद मैं थोड़ा सा सही लग जाऊँ कि भाई मैं नहीं लड़ना चाहता किसी से भी। मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, मेरी जब से शादी हुई है, निकाह हुआ, मैंने इन चीज़ों को बहुत दूर कर दिया। मेरे से कोई लड़ता है तो मैं भी माफ़ी मांग लेता हूँ, ऐसे मैं अब दिन आ गया कि मैं माफ़ी मांगा था पहले। और आप वीडियो में देखो तो पहले उस लड़के ने हाथ उठाया, उसके बाद मैंने उसको मारा। हालांकि मैंने पहले बाल खींचे, बाल मेरे इतने मुझे अजीज़ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बाल मैं कटवाऊँगा अब, फिर मैं देखना क्या बताता हूँ। खैर जो भी है, मैंने माफ़ी उसने मारा, मैंने मारा, खैर जो भी। मैं लड़ाई झगड़े को बिल्कुल लाइक नहीं करता। पहले मैं जो भी हरकतें करता है, रैश ड्राइविंग वट एवर फलां जो भी, मैंने सब छोड़ दिया हुआ है भाई। मेरी ज़िंदगी को बख्श दो, मैं सोशल मीडिया भी छोड़ दिया हुआ है। मैं सिर्फ अपनी लाइफ जो है ना प्राइवेट गुजारना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर व्लॉग लगाता भी हूँ ना, बिलफर्स्ट मैंने भी लगाना शुरू भी किए हैं, तो वो अपने फैंस के लिए लगाया कि चलो वो देखते हैं, उनका टाइम पास हो जाए। ना तो मैं सोशल मीडिया से कोई कमाता हूँ, ना मुझे यूट्यूब के पैसे चाहिए, ठीक है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, गाड़ियाँ चला लेता हूँ, डिफरेंट शिफ्टें कर लेता हूँ, तो मेरे अपनी हद तक मैं ठीक हूँ। मैं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता था। लेकिन अब एक बार मुझे समझ आ गई है कि इस बंदे से कभी मेरी सुलह नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बंदा ना आइस करता है, नशे करता है। जो बंदा नशे करता है ना, चर्च वगैरह, ये वो स्वीट से पीता है, सरेआम लगाता भी था, ये जो भी करता था, तो वो जो बंदा ये काम करता है ना, तो वो ना ज़हनी तौर पे पागल हो जाता है। ये पागल हो गया हुआ है, ये ना मेरे से इतना ऑब्सेस्ड हो गया, जो मैंने करना है इसमें वही करना है।
इसको पहले भी मैंने बड़ा मंदोला होगा, ठीक है, बड़ा इसको मैंने रोस्ट किया हुआ, लेकिन अब तो मैं कुछ कहता ही नहीं। तो बात क्या होता है, 1-5 पुलिस आई थी है, थाने जाता हूँ मैं, थाने में ये भी आ जाता है, वहाँ पे बात होती है, ठीक है, सुलह सफाई वो लोग कराता है। ये मुझे कहता है कि भाई तू तेरी मेरी लड़ाई नहीं बनती, तू ऐसे कर, तुम ऐसा पंजा लगा ले। मैं इसका मुंह तो देख के हंस रहा हूँ कि क्या बचगाना से आना, मेरे से पंजा लगा ले। मैं कहा मैं तेरे से पंजा क्यों लगा लूँ, मैं कहा तू जिम जाता तो पंजा लगा ले, कोई बात है पंजा लगा ले, तू यार मैं कोई दोस्त हूँ, ठीक है, पंजा लगाना कोई बात। कहता ठीक ऐसा कर, तू मेरी गाड़ी ले, मैं तेरी गाड़ी लेता हूँ, ड्रिफ्ट करते हैं, तो दोनों एक दूसरी गाड़ी ठोकते हैं। मैं कहा तेरी गाड़ी में तो 3 डब्बा है, कुछ है ही नहीं, तो मैं तेरी गाड़ी क्यों ले लूँ। मेरी गाड़ी इतनी प्यार से मैंने रेडी की है भाई, दिल से मुझे प्यारी अपनी गाड़ी, मैं उसको अपनी गाड़ी तेरे हाथ में क्यों दे दूँ, लाइक आउट ऑफ नो वेयर। फिर ये कहता है रिंग चैलेंज कर ले, भाई क्यों कर लूँ। कह रहा चल एक काम और कर, तू मेरे साथ लाइव आ जा और लोगों को पता हमारी सुलह हो गया। मैं कहा मैं अपने अकाउंट से लाइव क्यों हूँ भाई, तो वैसे स्टोरी लगाई, तो मैं क्या भाई तेरे मेरा कोई खाड़ नहीं, मैंने इवन दिन माफ़ी भी मांगी है, मैं आपको वीडियो लगा रहा हूँ, चेक करो। पास में कर रहा हूँ और बात सिर्फ इतनी है कि यार के यावर अब कोई यार उसको टोमी शोमी ना किया, कोई ऐसा चक्कर ना डाले भाई से, भाई उसको अगर कोई इसका इन टच है या कोई चक्कर है तो उसको ना भाई बता देना कि भाई मैंने मदद कर लिया, मैंने कोई वीडियोस लगाई हो तो वो भी मैंने हटा दिया। बाकी मेरी वजह से आंटी की दिल आज़ारी हुई हो या मैंने उसको काफ़ी गलत भी बोला, भाई उसकी चीज़ की भी माजरत है, भाई दिल में कोई बात ना रखना, ठीक है। ये मेरे घर वाले, खैर छोड़ो ये बात नहीं है, ये वॉइस मैसेज इसमें कंप्लीट नहीं होगा तो मैं अगले में बात करता हूँ। बाकी को मेरी तरफ से कभी इसको कोई नुकसान भी नहीं होगा, अगर उसको नहीं यकीन आता तो मैं हलफी वगैरह उठाने को तैयार हूँ, इवन दिन कि मैं घर आके आंटी से सॉरी करने को भी रेडी हूँ, ठीक है। और मैं भी भाई मदद ही कर रहा हूँ हर लिहाज से, अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है जानी या माली या कोई भी, तो भाई उसका मैं आपको नुकसान भरने को भी तैयार हूँ, ठीक है। अगर कोई है तो बेशक उसको बता दें, तो वैसे ज़िंदगी में तो वैसे किसी को कुछ पता नहीं होता। और जावर के अलावा भी अगर कोई बंदा है जिसका मेरे से कोई नाराज़गी है या कोई लड़ाई झगड़ा है कुछ भी है, तो भाई उससे भी मेरी माजरत है। माफ़ी मांग के सब कुछ खत्म कर चुका हूँ, इससे बड़ापन क्या हुआ कि मैंने माफ़ी मांग ली हुई है, उसके बावजूद ये बंदा ये हरकतें कर रहा, तो कौन नहीं लड़ेगा। मैं चाहते नहीं लड़ना, पहली बात तो लो भी, बाकी दोस्त भी आ गए, चौधरी चंद साहब और जो भी था, इससे वहाँ पे सुलह की मेरे साथ, हर एक चीज़ की, ठीक है। एक मिनट चांद बोली ना यार, बोली ना, एक सुलह की हर चीज़ की। उसके बाद ये कहता, ये आया हुआ था पता नहीं किस, इसको गाड़ी गुड़ी नहीं थी इसको छोड़ने के लिए, तो मैं कहा चलो घर उतार आता, इसको खुद ही कहा चलो घर उतार आता हूँ। मेरे दिल में कोई खार होती, चोर होता, मैं इसको घर ना उतार कर, उसको मैं घर उतार के, इसने वालदा से मिला, उससे माफ़ी मांग लो। मैं आंटी से मिला, आंटी देख रही होंगी, मैं आंटी का वॉइस भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता क्लियरिफाई हो कि मैंने आंटी से माजरत की, सॉरी की आंटी से। मैंने कहा आंटी आपको मैंने जो भी बोला मैं इस चीज़ की बात करता हूँ। बाजी को लाओ, मम्मा को लाओ, हम दोनों बहनें बैठ के मैंने जो वर्ड यूज़ किया ना उसके ऊपर गौर कर लेना एक दफ़ा, ठीक है, ठीक है। इस पागल को भी मैं समझाती हूँ जाके कि पागलपना बंद कर दो। मेरा इस बंदे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उन्होंने कहा अपनी वालदा को लेके आओ और बात खत्म करो। मैं कहा ठीक है ले आऊँगा संडे को। अभी ये बात हो रही थी, इतने मैं घर आके देखता हूँ वीडियोस लगा दी, वीडियोस पोस्ट हो रही हैं। अगले दिन 2 दिन इसकी मम्मा को मैं मैसेज करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट पड़े हैं, ठीक है। मैं इसकी मम्मा को मैसेज करता रहा हूँ, मैंने कहा आंटी जी ये आप हटवा नहीं, आंटी की तबीयत ख़राब है। मैं कहा चलो ठीक है तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद वीडियोज़ नहीं हटी, और सुबह वो बंदा लगाई जा रहा। तो यार अब वो लगाई जा रहा, तो मुझे मेरे पास कोई डिफेंस करने के लिए कोई वीडियो नहीं थी मेरे पास। वो तो आरामको का जो मैनेजर था वो थोड़ा तलक वाला निकल है, तो उसने मुझे वीडियो भेज दिया था काश भाई ये लगाओ। मैंने फिर वो वीडियो लगा दी आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इन शॉर्ट इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट इसने मेरा किया, बट आप लोग देख सकते हो चंडे किसको पड़े तो अपडेट किसका हुआ है। तो बस मोरल द स्टोरी, मेरी किसी कोई लड़ाई नहीं है भाई, सबको मेरी तरफ से माफ़ी है। और सवाई इस बंदे की, इसकी मेरी लड़ाई शायद क़यामत अब रहेगी, क्योंकि जो इसने हरकतें कर दी। भाई आपके दिल में कोई बात है, खाना पीना मुल्ला टोमी मेरे, ठीक है भाई। इसकी किस्मत थी कि मैं नहीं था भाई, कोई भी नहीं था। ये हमेशा तब हमला करता है, अकेला होता हूँ मैं, ये ऐसे अक्सर साथ ही होता हूँ ना, इकट्ठे निकलते हैं ना। इस बंदे की किस्मत थी, अल्लाह जानता है। जहाँ सुन रहे हैं ना, और तेरी किस्मत सी कि मैं नहीं सी, कि तो तेरा मेरा टाकरा हो गया ना आमने सामने, तो उस दिन पता लगना कि भजदिया वहाँ इको जो होंगे ने काका। चलो जो भी है, यहाँ पे हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं और एक चक्कर बाहर से मार के आते हैं, स्ट्रिंग पी के आते हैं, ठीक है। और ये पता नहीं कितने मिनट का व्लॉग बन गया, आप लोगों को बहुत बहुत माजरत है भाई, हर किसी का दिल भी दुखा भी होगा, क्योंकि मेरे से दिल में खा रहता है, तो सबसे माजरत है स्वाइस की। इससे मैंने बात कर ली, आपने वीडियो देख ली है, ठीक है। फिर ये बंदा बाज नहीं आता, क्योंकि ये नशई है और नशइयों का कोई इलाज ही नहीं होता। लेट्स गो भाई, स्ट्रिंग पियोगे? येलो येलो तो मिलती नहीं अब, आप पियोगे भाई? उसी का मजा हो सकती है। चलें गाइस, आगे मिलते हैं।